छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भोजराज नाग के मुंह से एक बार फिर बिगड़े बोल निकले हैं और अब मामले ने गजब का तूल पकड़ लिया है। सांसद ने भानुप्रतापपुर थाने के टीआई को वसूलीबाज कहा तो पुलिस परिवार के सदस्य सड़क पर उतर आए और नाग पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं। पुलिस परिवारों ने कहा कि यदि सांसद ने माफी नहीं मांगी तो नगरीय निकाय चुनाव के बाद वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और उनकी इस चेतावनी के साथ ही ये मामला बेहद गर्मा गया है, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब पुलिस परिवार के सदस्य सत्ताधारी पार्टी के सांसद या विधायक के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन नाग के मुंह से निकले बिगड़े बोल ने सरकार और पुलिस विभाग की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ा दी है। कैसे, देखिए रायपुर से हमारी एक और रिपोर्ट। इस प्रकार का नाटक करो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं। वसूली में लगे रहते हो, वसूली में लगे रहते हो, वसूली में लगे रहते हो। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। ये है छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा से बीजेपी के सांसद भोजराज नाग, जो भानुप्रतापपुर थाने के टीआई रामेश्वर देशमुख को बीच सड़क पर धमकाते नजर आ रहे हैं। नाग ने टीआई को वसूलीबाज तक कह दिया। नाग वो नेता हैं जिनके बिगड़े बोल अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। कभी वो अफसरों पर नींबू मिर्च काटने की बात करते हैं तो कभी बीच सड़क पर ठेकेदार को खुलेआम धमकाते हैं और इस बार भी बीच सड़क पर पुलिस को धमका दिया। ये मामला अब खूब गर्मा गया है। दरअसल सांसद महोदय जिस सड़क से गुजर रहे थे वहां जबरदस्त जाम लगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बस फिर क्या था, जाम देखकर नेताजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने ताव में टीआई देशमुख को बुलाया और बीच सड़क पर जमकर खरी खोटी सुना दी, साथ ही टीआई को वसूलीबाज तक कह दिया। इसके अलावा सांसद ने टीआई की शिकायत एसपी से भी करने की बात कही। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको आगे और पीछे की पूरी कहानी बताते। इस प्रकार का नाटक करो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं। वसूली में लगे रहते हो, वसूली में लगे रहते हो, वसूली में लगे रहते हो। नहीं सर, नो एंट्री। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के। वसूली में लगे रहते हो माइंस गाड़ी और इसमें 1 घंटे से हम बहस हो रहा है, अभी आ रहा है आराम से। कौन लड़का लगा है? पैसा वसूली में लगे ना माइंस गाड़ी में, क्या नहीं बोलते हो? नो एंट्री लगता है, ऐसी दोनों तरफ नो एंट्री होता है। ये मामला बीते रविवार यानी 9 फरवरी का बताया जा रहा है, जब भानुप्रतापपुर अंतागढ़ रोड पर लंबा जाम लगा था। इसी दौरान बीजेपी सांसद भोजराज नाग अंतागढ़ से भानुप्रतापपुर आ रहे थे। भानुप्रतापपुर में रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री है। जाम के हालात देखकर नाग बेहद नाराज हो गए। उन्होंने टीआई को बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई और एसपी से रिपोर्ट करने की धमकी दी। साथ ही जनता से अवैध वसूली के आरोप भी लगाए। सांसद का ये रवैया पुलिस परिवार के सदस्यों को नागवार गुजरा और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस कर्मचारी परिवार महासंघ ने सांसद की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से कर दी। साथ ही सांसद और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सांसद सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो चुनाव की आचार संहिता हटते ही आंदोलन और तेज हो जाएगा। सांसद जी ने यहाँ के भोजराज नाग जी जो हैं, वो थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर को कितने असभ्यता से बात कर रहे थे और उनको रिश्वतखोर बोल रहे थे, वसूलीबाज बोल रहे थे, अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि वीआईपी कल्चर को हमको देश से खत्म करना है। फिर भी वो अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। उनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है तो जेड सिक्योरिटी वाले को 3 घंटा पहले सूचना देना रहता है। क्या उन्होंने सूचना दिया था थाने में कि हम इस क्षेत्र से गुजरेंगे, हम ऐसा जाएंगे? दूसरा, वसूलीबाज बोलने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्या प्रूफ था उनके पास? वो प्रूफ देंगे। यदि वो प्रूफ नहीं देते हैं तो जनता के सामने बिल्कुल थाना प्रभारी से और पूरे थाना स्टाफ से, भानुप्रतापपुर से और पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस से माफी मांगेंगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पूरे भारत देश में इसकी आवाज जाएगी। आप जिन लोगों के बदौलत हम ही लोग सुरक्षा देते हैं, मतलब सांसद महोदय को वर्दीधारी ही देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर रोक रहे हैं
तो उनको अभद्र बोल रहे हैं कि इन लोग पैसा खा रहे हैं या वसूली कर रहे हैं ऐसे करके। तो जब जानते ही नहीं है वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो पब्लिकली आके जो है जनता के सामने और हमारे स्टाफ के सामने पूरे थाना प्रभारी के साथ जो अभद्र व्यवहार किए हैं उसके लिए क्षमा मांगे। दरअसल सत्ता के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं जो अब बीजेपी सरकार में खुलकर सामने आ रहे हैं। आए दिन बीजेपी नेताओं के विवादित वीडियोस सामने आ रहे हैं और अब भोजराज नाग का मामला जमकर तूल पकड़ चुका है। लिहाजा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी संगठन को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि बेलगाम नेताओं की जुबान पर लगाम लगाई जा सके। इस घटना के मद्देनजर मुझे महान संत कबीरदास जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ रे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे, मुख से निकला शब्द तो वापस फिर ना आएगा, दिल किसी का तोड़ के तू भी तो चैन न पाएगा, इसलिए कहते गुरुजी शब्द का रखना ख्याल रे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।